नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे जो हाथ की पेंटिंग होती है उसके साथ में जो भी हम कपड़ा तैयार करते हैं तो उसमें हमें नेक डिजाइन के बारे में सोचना होता है कि हम क्या बनाएं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ हाथ की पेंटिंग। ये देखिए, घेरे का हमारा यहाँ पे डिजाइन है। तो जो घेरे का डिजाइन है तो इसमें हमने देखा है 4-5 कलर डाले हुए हैं, लेकिन जो ब्लैक कलर है यहाँ पे सबसे ज्यादा है। जैसे यहाँ ऊपर पेंटिंग में ये इस तरीके से पूरा ब्लैक कलर है, फिर ये आउटलाइन ब्लैक कलर की दी हुई है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि ब्लैक कलर का ही यूज करना है। तो हमने एक ली हुई है यहाँ पे लेस, इस तरीके से बारीक लेस है हमारी 10 रुपए मीटर वाली, और हमने एक 3x3 की इस तरीके से डब्बी कटिंग की है और इसको हमने ट्रायंगल शेप देते हुए यहाँ पे रेडी किया है। तो कुछ पीस हमने ट्रायंगल शेप के रेडी किए हुए हैं। तो हम जो भी, जैसे मैंने फिर से बताना चाहूंगा, जो हम काम कराते हैं जो ब्रश से पेंटिंग होती है, तो ये वो पेंटिंग कराई हुई है और इसी से कॉम्बिनेशन करते हुए तो हमने यहाँ पे डिजाइन बनाना है। सबसे पहले हमें नेकलाइन की कटिंग करनी है। तो ये है हमारे पास बुकरम, इसको हमने डबल कर लेना है और यहाँ पे जो हम ब्रॉड लेंथ रखेंगे वो रखेंगे 6 इंच तक, तो 3 इंच पे निशान लगाएंगे। और जो डीप लेंथ है हमारी यहाँ पे 7.5 इंच होगी। निशान लगा लिया है अपनी डेप लेंथ के हिसाब से 7.5 इंच पे। अब हमें यहाँ पे एक निशान लगाना है इस साइड में, ये लगाएंगे हम यहाँ पे गैप जितना भी आपने देना है, मैंने देना है यहाँ पे 1.25 इंच का गैप। और यहाँ से इस निशान को इस निशान से हमें जोड़ना है इस प्रकार की शेप डालते हुए। अब हमें ऊपर से देखना है कितनी लेंथ हम डिजाइन की रखेंगे। तो यहाँ से हम 15 इंच तक, 15 इंच तक ये डिजाइन की लेंथ रखेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे ये 1.25 इंच का लगाया है, ये वाला निशान हमने 1.25 इंच का लगाया है, नीचे भी हम यहाँ पे 1.25 इंच का ये निशान लगाएंगे और इस निशान को एक दूसरे से यहाँ पे इस तरीके से जोड़ेंगे। तो ये निशान हमने इस तरीके से यहाँ पे जोड़ देना है। एक निशान हम बाहर की साइड लगाएंगे, ये निशान लगाएंगे हम, यहाँ से चेक कर लेते हैं 1 से 1.25 इंच का। तो 1 इंच का हम यहाँ पे लगा देते हैं, 1 इंच का ठीक रहेगा। इस निशान को भी आप कम ज्यादा कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। और यहाँ पे नीचे की साइड भी इसको 1.25 इंच कर लेते हैं, 1 इंच कर लेते हैं, सॉरी। तो इस तरीके की हमारी यहाँ पे डिजाइनिंग आएगी। अब इसी निशान को हम ऊपर तक, आगे तक बढ़ाएंगे 1-1 इंच यहाँ पे लगाते हुए, और यहाँ से इस तरीके की शेप डालते हुए कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए, हमने निशान जो है अपने कंप्लीट कर लिए हैं। इन्हीं निशानों के ऊपर हमें यहाँ पे करनी है कटिंग। बाहर की साइड भी हम इसी निशान के ऊपर कटिंग कर लेंगे। ये हमारा सेंटर वाला पीस हो जाएगा, ये भी हम साथ ही कट कर लेते हैं। तो नेक लाइन में आपको दिखा देता हूँ, थोड़ी सी हमारी कुछ इस तरीके से यहाँ पे आएगी, ऐसे। ये हमारा यहाँ पे बीच का पीस आएगा, ये इसके ऊपर हमें ट्रायंगल शेप के पीसों का काम करना है। तो नेक डिजाइन तो हमारा यहाँ पे कटिंग हो जाता है। अब हमें इसको पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने से पहले यहाँ पे हमने एक कपड़ा लेना है, इसकी लेंथ हमने थोड़ी ज्यादा ली है, इसमें हमें पिनटेक्स का काम करना है। तो यहाँ पे सीधी सीधी लाइन लगाते हुए हम इसमें करेंगे पिनटेक्स का काम। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से। ये चीज तो हम अलग रख देते हैं और यहाँ पे हम करेंगे पिनटेक्स का काम। तो यहाँ पे जो हमने पीस लिया है ये नेकलाइन के अकॉर्डिंग लिया है।
जो हमारा गला होता है उससे आप यहाँ पे चेक कर ले, थोड़ा बड़ा होना चाहिए चौड़ाई में भी और लंबाई में भी। तो यहाँ पे देखिए लंबाई में और चौड़ाई में बड़ा है। अब हम यहाँ पे एक साइड में यहाँ पे फोल्ड लगाएंगे पिनटेक्स के लिए इस तरीके से, और यहाँ पे किनारे की सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए एक पिनटेक्स हमारा डल चुका है। अब हम दूसरा पिनटेक्स डालेंगे यहाँ पे 1 इंच का गैप रखते हुए। इसी तरीके से एक के बाद एक हम यहाँ पे पिनटेक्स डालते जाएंगे 1-1 इंच का गैप रखते हुए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे इस तरीके से पिनटेक्स ये डाल लिए हैं। अब हमें इसके ऊपर नेकलाइन पेस्ट करनी है। तो यहाँ पे हम गला जो है वो चिपका लेंगे अच्छे से, और चिपकाने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको तैयार करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे इस तरीके से नेकलाइन को कटिंग कर लिया है। नेकलाइन कटिंग करने के बाद अब हम बुकरम के साथ साथ में बाहर की साइड में लगा देंगे एक सिलाई। और यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन छोड़ के बाकी मार्जिन जो है कट कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे सीधी साइड में लगानी है लेस। तो ये है हमारे पास लेस। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है, इस तरीके से हम जो हमारी सिलाई है ये सिलाई के ऊपर रखेंगे और यहाँ पे किनारे की सिलाई से सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए एक साइड में हमने यहाँ पे लेस लगा ली है। जब हम इसको पलटेंगे तो यहाँ पे अच्छे से सेट बैठ जाएगी ऐसे। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड में इस लेस को अटैच करेंगे। अब हम यहाँ पे लेस लगाने के बाद हल्के हल्के कट लगा लेते हैं गोलाई पे। और इसके बाद यहाँ पे इसको लेस को ऐसे अच्छे से सेट करेंगे, और इस पे हमें प्रेस करनी होगी। यहाँ पे प्रेस से बैठा लेंगे इसको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे प्रेस से अच्छे से इसको सेट कर लिया है, और नीचे की साइड हमारी कुछ इस तरीके से नजर आएगी। तो लेस का यही फायदा है, इधर से जब हम लगाते हैं तो पूरी फिनिशिंग आ जाती है हमारी सीधी साइड में। इसके बाद हमें यहाँ पे इस नेक को करना है तैयार। तो जो फ्रंट होगा हम ये रखेंगे रॉन्ग साइड, क्योंकि हमें सीधी साइड में ये पलटना है। और इसके बाद यहाँ पे जो नेक होगा इसका हम यहाँ पे सेंटर पॉइंट बना लेंगे। इस तरीके से सेंटर पॉइंट बना लेंगे। नीचे की साइड से भी यहाँ पे सेंटर पॉइंट बना लेंगे। और यहाँ पे आपने इस तरीके से पहले हल्का सा एक निशान लगाना है ऐसे, और इसके बाद नेक लाइन को यहाँ पे इस तरीके से रखना है। ऐसा रखने के बाद अब हमने यहाँ पे बुकरम के साथ साथ में लगानी है सिलाई।
और बुकरम से बिल्कुल साथ साथ में लगानी है, मतलब ये ना हो कि बुकरम के ऊपर चढ़ जाए या ज्यादा गैप आ जाए। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ पे ये नेक जो है जोड़ लिया है। अब हमें यहाँ पे एक पैर का मार्जिन रखना है और इस तरीके से कटिंग करनी है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड में यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। नीचे से कटिंग करने के बाद इसके बाद हम यहाँ पे कट लगाते हैं कोने में। ये कॉर्नर में हमारे कट लग चुके हैं और यहाँ पे हम इस तरीके से हल्के हल्के कट लगा लेते हैं। इससे हमें पलटने में आसानी रहती है और हमारी फिनिशिंग भी अच्छी आती है। तो ये देखिए, यहाँ पे इस तरीके से हमने ये कट लगा लिए हैं सभी जगह। अब हम नेक को सीधी साइड में पलट देंगे। सीधी साइड में पलटने के बाद अब हमें यहाँ पे ऊपर से लगानी है सिलाई। तो यहाँ पे इस तरीके से अच्छे से आपने इसको सेट करना है और अब हम एक सिलाई लगाएंगे ऊपर से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे इस तरीके से ये नेक लाइन बाहर की साइड पलटते हुए रेडी किया है। अब हमें इसके अंदर का जो डिजाइन है वो तैयार करना है। तो अंदर का जो डिजाइन है हमारा, यहाँ पे इस तरीके से हमने जो बीच से कटिंग किया था, तो इस तरीके का पीस यहाँ पे आया था, तो हमारा यही हमें यहाँ पे अटैच करना है। तो इसको अटैच करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे इसको भी चिपका लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे चिपकाया हुआ है। और इसको एक साइड से हम पलट लेते हैं, नीचे कपड़ा रखते हुए ऐसे हम खोलते हैं। सबसे पहले सिलाई लगाते हैं और उसके बाद यहाँ पे इसको इस तरीके से पलट लेंगे। पलटने के बाद अब हम ऊपर से भी यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। और जो बुकरम है, बुकरम के साथ साथ में सिलाई आनी चाहिए। तो ये देखिए, पीस हमने रेडी कर लिया है बीच में लगाने के लिए। अब जब हम इसको यहाँ पे अटैच करते हैं तो आपने ध्यान देना है, सबसे पहले हम इसका एक सेंटर पॉइंट बना लेते हैं। इस तरीके से आपने सेंटर पॉइंट बना लेना है। ये हमारा सेंटर पॉइंट होगा। यहाँ पे हम हल्के हल्के ये निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद
अब जो हमारे पास यहाँ पे ट्रायंगल शेप के पीस हैं कुछ, तो इनको हमें यहाँ पे इस तरीके से रखना है ऐसे, और यहाँ पे अटैच करना है। सेंटर का ध्यान रखें, सेंटर से हमारा ये आउट नहीं होने चाहिए, सेंटर पे हमारी नोक आनी चाहिए। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे एक के बाद एक ये लगाते जाएंगे। एक साइड में हमारे तकरीबन ये 5 पीस आ चुके हैं। अब हम दूसरी साइड में भी यहाँ पे आमने सामने रखते हुए इन पीसों को अटैच करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे लास्ट पीस भी हम इसी तरीके से अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे ये हमारा सेंटर वाला डिजाइन इस तरीके से कंप्लीट होगा। अब हमें यहाँ पे ये अटैच करना है। तो यहाँ पे भी आपने ध्यान देना है, फिनिशिंग हमारी प्रॉपर इसी तरीके से होनी चाहिए जैसे मैं यहाँ पे आपको रख के दिखा रहा हूँ। प्रॉपर मतलब कोई भी आपका जो ट्रायंगल शेप का पीस है वो बड़ा छोटा नजर ना आए। एक एक पॉइंट पे हमें यही ध्यान रखना होता है, बाकी इसमें ज्यादा कुछ नहीं ध्यान देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे नेक डिजाइन जो है कंप्लीट कर लिया है, और आप देख ही रहे होंगे सेंटर में हमने यहाँ पे कुछ अलग अलग कलर के बटन लगाए हैं। तो जो हमने बटन लगाए हैं आपने देखा होगा घेरे का शुरू में ही डिजाइन, तो घेरे से ही मैच करते हुए जो बटन है हमने वो तैयार किए हैं कपड़े के, और यहाँ पे अटैच कर दिए हैं। तो इस तरीके से हमने बहुत ही प्यारा सी ये नेकलाइन आपको बना करके दिखाई है, जिसमें हमने पिनटेक्स का काम किया है, लेस का काम किया है, बटनों का काम किया है। आप भी इस तरीके से किसी भी प्लेन या प्रिंटेड कुर्ती पे इस डिज़ाइन को तैयार कर सकते हैं, जैसे मैंने आज आपको ये आइडिया दिया है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।